हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एक फैंटेसी कॉमेडी मूवी ब्रूस ऑलमाइटी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द मूवी। ब्रूस नोलन एक फील्ड रिपोर्टर होता है और एक बहुत बड़ी कुकी की न्यूज़ कवर कर रहा होता है। वो ये कवरेज अपनी बंदी ग्रेस के साथ देख रहा होता है। वो बोलता है कि ये फील्ड रिपोर्टिंग वाला काम तो बेकार है, मेरे को तो एंकर बनना है। लेकिन उसकी बंदी बोलती है कि ये काम भी अच्छा है, इसे लगता है कि सारे कांड इसी के साथ होते हैं। अगले दिन सुबह इसका कुत्ता सोफे पे सुसु कर देता है तो ये सड़ा ही रहता होता है। ये अपनी बंदी को ऑफिस ड्रॉप करता है और ट्रैफिक में फंस जाता है और फिर भगवान से लड़ता है कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है हमेशा। अभी अपने ऑफिस भी लेट पहुंचता है तो ऑफिस में इसकी स्टोरी पास नहीं होती और उसकी दुश्मन इवंस की हो जाती है। तो ये अपने बॉस को बोलता है कि प्लीज मेरे को एक मौका दे, मैं सब कुछ सही करूंगा और अच्छे से काम करूंगा। तो वो उसे नायग्रा फॉल्स भेज देता है लाइव कवरेज के लिए एवंस के साथ। ये खुशी खुशी चला भी जाता है। लेकिन न्यूज शुरू होने से पहले अनाउंसमेंट हो जाती है लाइव टीवी पे कि जो जगह ब्रूस को चाहिए होती है एंकर वाली, वो इवेंट्स को मिल जाती है। तो ये पगला जाता है और गुस्से में सारा लाइव शो खराब कर देता है और इसे जॉब से निकाल देते हैं। इसे ऑफिस से निकलते ही गली गैंग वाले कूट भी देते हैं। ये घर जाता है तो गुस्से में इसकी ग्रेस से भी लड़ाई हो जाती है तो ये गाड़ी लेके घूमने चला जाता है, लेकिन ये जूतिया गाड़ी भी मार देता है। ये गुस्से में भगवान को और गालियां देता है और तभी इसे एक पेजर मैसेज आता है, लेकिन ये इग्नोर कर देता है। ये टूटी गाड़ी लेके घर आके सो जाता है। अगले दिन फिर से उसी नंबर से मैसेज आता है तो एक गुस्से में पेजर ही फेंक के तोड़ देता है। अभी अपने कुत्ते को सुसु कराने बाहर आता है तो देखता है कि अभी भी उसी नंबर से टूटे हुए पेजर पे मैसेज आ रहा है। तो ये उस नंबर पे कॉल कर लेता है और वो उसे एक एड्रेस देते हैं। ये उस बिल्डिंग में तो जाता है लेकिन वो पूरी की पूरी खाली होती है। उस बिल्डिंग में उसे सिर्फ एक ही बंदा मिलता है जो कि बोलता है मैं गॉड हूँ और बोलता है कि तू मेरे को बड़ी गालियां देता है, अब बता क्या बात है। पहले तो ये मानता ही नहीं है, लेकिन गॉड बोलता है कि तू मेरे से इतना परेशान है ना, तो अब तेरे पास इस बिल्डिंग से निकलने के बाद गॉड की सारी पावर्स होंगी, तो अब मैं देखता हूँ तो उनका कैसे यूज़ करता है। लेकिन बस एक कंडीशन है कि तू किसी का मन नहीं बदल सकता और किसी को ये नहीं बता सकता कि तू गॉड है। तो ये रेस्टोरेंट में जाके अपनी पावर्स चेक करता है और सच में इसके पास भगवान की पावर्स होती हैं। अभी बहन का दीना मजे मजे में अपनी पावर्स यूज करता होता है, जो उन गैंग वालों को भी तंग करता है जिन्होंने इसे पहले मारा था। अभी अपनी पावर से ग्रेस को भी खुश कर देता है। ये अपनी पावर्स को यूज करके कुत्ते को भी टॉयलेट जाना सिखा देता है। अब ये घर से निकलता है अपनी जॉब वापस लेने के लिए और रास्ते में अपनी गाड़ी भी बदल देता है। अभी नकली स्टोरी बना के पुलिस स्टेशन के बाहर से एक डेड बॉडी निकलवा लेता है और अपनी जॉब वापस ले लेता है। अभी अपनी पावर्स यूज करके धड़ाधड़ न्यूज बनाता होता है और खुद ही उन्हें कवर करता होता है और इसलिए इसका नाम मिस्टर एक्सक्लूसिव रख देते हैं। अबे इवेंट्स की लाइव एंकरिंग भी खराब कर देता है। अबे रात को ग्रेस को डिनर पे लेके जाता है और वहां पे बताता है कि उसे एंकर के लिए ऑफर हुआ है, लेकिन ग्रेस को लगता है कि उसे वो शादी के लिए पूछने वाला था। लेकिन ग्रेस फिर भी खुशी हो जाती है क्योंकि ब्रूस खुश होता है। ये खाना शुरू ही कर रहे होते हैं लेकिन इतने में ब्रूस को आवाजें सुनाई देने लगती है और ये थोड़ी देर के लिए बाहर हवा खाने चला जाता है। गॉड इसे अपने पास बुलाते हैं और बताते हैं कि ये प्रेयर्स की आवाजें हैं और गॉड को तो ये सुननी ही होती है। गॉड बोलते हैं कि तेरे को इन्हें एड्रेस करना ही होगा, तो ये मान जाता है। ये घर आके एक ऐसा सिस्टम बनाता है जीमेल जैसा और सारी प्रेयर्स मेल में आ जाती है, लेकिन इतनी सारी होती हैं कि ये सबका आंसर नहीं कर पाता। तो ये गांडू जल्दी काम खत्म करने के लिए सबको यस बोल देता है। अब ये पार्टी दे रहा होता है अपनी प्रमोशन के लिए और ब्रूस की साथ की एंकर उसे किस कर लेती है और ग्रेस ये देख लेती है। वो वहां से जा रही होती है। ब्रूस उसे अपनी पावर से रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो किसी का मन नहीं बदल सकता। ग्रेस अपनी दोस्त डेबी के घर रहने चली जाती है और ब्रूस उसे वहां भी मनाने चला जाता है। ब्रूस उसे अपनी पावर से मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं मना पाता क्योंकि पहली कंडीशन ही यही थी कि वो किसी का मन नहीं बदल सकता। जेब अपनी जॉब पे होता है और बाहर रोड्स पे दंगे हो गए होते हैं क्योंकि सबकी ही विश पूरी हो गई होती है। तो इसे लगता है कि इसने क्या गलती की है और ये सब कुछ ठीक करने निकल पड़ता है। अबे धीरे धीरे सबकी नॉर्मली मदद करने लगता है और सब धीरे धीरे लाइन पे आने लगता है और ये अपनी एंकर वाली पोजीशन भी फिर से एवंस को दे देता है। जे अब ग्रेस की प्रेयर्स देख रहा होता है जो कि सारी ब्रूस के बारे में ही होती हैं, लेकिन उसे टाइम वो प्रे कर रही होती है कि गॉड मेरे को उसके साथ अब नहीं रहना। तो ये निकल पड़ता है घर से और बोलता है ऊपर देख के कि गॉड मेरे को नहीं बनना भगवान और मैं सब कुछ आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। तभी एक ट्रक इसे उड़ा देता है तो ये एक सफेद सी जगह में उठता है गॉड के पास और बोलता है कि आप बस ग्रेस को एक बढ़िया सा बंदा दे दो जो कि सिर्फ अपने बारे में ही नहीं बाकियों के बारे में भी सोचता हो। तो गॉड इसे वापस नीचे धरती पर भेज देते हैं और ग्रेस भी इसके पास वापस आ जाती है। अब ये वापस अपनी पुरानी वही फील्ड रिपोर्टिंग वाली जॉब पर चला जाता है और ये अब चिढ़ता मरता नहीं होता बल्कि अपने काम को एंजॉय करता होता है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग पेशेंट विद मी. डू सब्सक्राइब द चैनल and I hope you hear me in my next one.